हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी राजस्थान बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इससे पहले वीडियो में हमने कहा था कि हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, सबसे पहले वो वीडियोस देख लें, जिससे सेक्शन सी और डी आपका कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो में सेक्शन बी की बात करेंगे। और दूसरी बात, हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पहले से अपलोड कर दिए थे, तो उनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ आपके सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक रहेंगे, जो डेढ़ डेढ़ नंबर के रहेंगे। अब यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डायग्राम भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है दोनों, कि अगर ड्रो लेवल डायग्राम फॉर। अब इसमें आपको क्या करना है कि टॉपिक के नाम लिखे हुए, उसके साथ आंसर जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन शॉर्ट या की पॉइंट्स के फॉर्म में उसको हमने आंसर में लिखा हुआ है। आपको इन सभी टॉपिक के अकॉर्डिंग दोनों तीनों क्वेश्चन को, जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए, इनको तैयार करना है। तो ये पहले दो क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बात करें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो जननकारी की या यहाँ से बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पर टॉपिक के नाम लिखे हुए, तो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग इन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। और आपके 1.5 नंबर में जितना आप लिख सकते हैं, कैसे बनानी है, कॉपी कैसे लिखना होता है, वो सब भी हमने पहले से वीडियो डाल रखे हैं, तो उनको सबको आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें आपको नर और मादा जनन हार्मोन की सूची बनाना है और आवर्त जो चक्र उसको है समझाना। उसके बाद जैसे एक्सप्लेन प्लेसेंटा है, तो जो अपरा होती है, प्लेसेंटा होती है, उसको यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर 1.5 नंबर के लाइक जो भी क्वेश्चन होंगे, उस तरीके से इसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो अगले जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के सिद्धांत से आएंगे। तो ये 4 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए, जिसमें पहला है कोडोमिनेंस, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर उसके बाद लिंकेज और डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो इनके जो है की पॉइंट्स या शॉर्ट फॉर्म में आंसर यहाँ पर लिखे हुए, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, यानी कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं, उनसे क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला है डाउन सिंड्रोम, फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और पॉइंट म्यूटेशन। अब इनको आपको यहाँ पर एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जिस टाइप से 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से इसके आंसर आपको लिख कर आने हैं। तो टॉपिक आपके सामने इंपॉर्टेंट तरीके से लिखे हुए, इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। अगली बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति का जो आणविक आधार है, उसके बेसिस पे वॉटसन क्रिक मॉडल, और उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन आपको करना है। तो यहाँ पर डिटेल में तो नहीं लिखा है, लेकिन उतना आपके लिए सफिशिएंट है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। कुछ चीजें जो है वो प्रोनाउंसिएशन में, या फिर हो सकता है कि यहाँ जो ट्रांसलेशन है उसमें गलती हुई है, तो आप उस प्रकार से इनको सही तरीके से पढ़ के और फिर उससे अपनी एनसीईआरटी या फिर आपके नोट से इसको मैच करके इनको तैयार करें। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जीनोमिक्स एंड जेनेटिक कोड से है, यानी कि जीनोमिक्स और आनुवंशिक कूट से है। तो यहाँ पर जो है वो टॉपिक इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP हो जाएगा, फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट्स हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कूट के गुण हो जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है, की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो इवैल्यूएशन थ्योरी से यानी कि विकास सिद्धांत से हो सकता है, जिसमें लेमार्क और डार्विन हो गया, और एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि अनुकूली विकिरण हो जाएगा। तो इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका एग्जाम्पल हो गया लेमार्किज्म और डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनवाद और लेमार्कवाद के बेसिस पे इनको आपको टॉपिक को क्लियर कर लेना है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 के फॉर्म में हो सकता है, मानव इवोल्यूशन या फिर मानव विकास। अब इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बाकी के क्वेश्चन भी तैयार कर लेने हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके और बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट दे रखी है उस वहां से आप इनको तैयार कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल से अगले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें टूल किट्स में आपके सामने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम, लाइगेज,
और फिर उसके बाद PBR322 वेक्टर दे रखा है। फिर उसके बाद जल विद्युत कण संचलन ये आपके सामने दे रखा है। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से होंगे। तो सेक्शन बी में कई ऐसे चैप्टर भी हैं जिनसे दो दो क्वेश्चन आते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसी प्रकार से है। अब इसमें पहला है PCR, जिसके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद बीटी कॉटन है और जेनेटिकली। फिर उसके बाद जो इंसुलिन वाला टॉपिक है, इंजीनियर्ड इंसुलिन और RNA इंटरफेरेंस यानी कि RNAi, इन सभी को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके बेसिस पे आपसे सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से हो सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चन एक आध मिक्स भी हो चुके हैं, तो थोड़े से आप इनको आपके टॉपिक वाइज NCERT और आपके नोट्स के साथ इनको मैच करके फिर पढ़े और इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये आपके लिए अच्छा टॉपिक हो सकता है सेक्शन बी के लिए। इनको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद जो टॉपिक रहेंगे वो पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी से रहेंगे, यानी कि समष्टि और जैव विविधता नाम के टॉपिक से रहेंगे। अब इसके बेसिस पे क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए इन सभी टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये गारंटी है कि अगर आप इतना तैयार करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की क्षति से हो जाएगा। अब इसके लिए जो टॉपिक है वो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि जैव विविधता की क्षति के कारण, इनको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर आपको इसकी शीट डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।